नमस्कार, जय हिंद। सभी साथियों का कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत है। इस क्लास में बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे गए उन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और आगे एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो अगर आप अभी तक हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु की कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को कहते हैं। तो इसे कहा जाता है एपोप्टोसिस। क्या कहा जाता है? एपोप्टोसिस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो लसिका कोशिकाएं बनती है तिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, स्प्लीन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि डीएनए में नहीं पाया जाता है। तो डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है? तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है। तो मकड़ी में क्या पाई जाती है जो एक कीट से भिन्न होती है? तो मकड़ी के कुल 8 टांगें होती है, इसी कारण मकड़ी कीट से भिन्न होती है। अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में नई प्रतिजैविक की दाव से निकाला गया है जहरीले। आपको बता दें कि ये निकाला गया है मेढक से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक करी है? तो आर्कियोपेटेरिक्स जिन प्राणियों के बीच की योजक करी है वह है सरीसृप व पक्षी। कौन है? सरीसृप व पक्षी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उड़ने वाला स्तनपायी है। तो आपको बता दें कि उड़ने वाला जो स्तनपायी है वो है चमगादड़। कौन है? चमगादड़। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि हेलोफाइट्स अच्छी वृद्धि करते हैं। तो हेलोफाइट्स जो होते हैं वो किस में अच्छी वृद्धि करते हैं? तो ये अच्छी वृद्धि करती हैं क्षारीय मृदा में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एक परजीवी पर दूसरे परजीवी आश्रित रहने को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उपपरजीविता। क्या कहा जाता है? उपपरजीविता। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण संभव है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह कथन किसका है? तो यह कथन है न्यूटन का। किसका है? न्यूटन का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्योंकि ये इसलिए छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्र तल पर क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से क्या है? वहाँ पे पृथ्वी की तुलना में अत्यंत अल्प है। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान क्या हो जाएगा? जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान बढ़ता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाता है? तो चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार घट जाता है। क्या होता है? द्रव्यमान तो सेम रहता है लेकिन भार क्या हो जाता है? घट जाता है। अगला प्रश्न है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट आपको बता दें कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बल का गुणनफल है। तो आपको बता दें कि बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। अगला प्रश्न है, धन आवेश आयन कहलाता है। तो धन आवेश आयन कहलाता है
कैटायन का। किसका? कैटायन का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि ऋण आवेशित आयन कहलाता है। तो ऋण आवेशित आयन आपको बता दी कि ये कहलाता है एनायन का। किसका कहलाता है? एनायन का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो सामान्य ट्यूबलाइट में आपको बता दें कि ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। क्या होता है? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर होता है। अगला प्रश्न है कि पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है। तो पानी में फिटकिरी इसके लिए मिलाई जाती है क्योंकि बैक्टीरिया को मारने के लिए, पानी में फिटकिरी बैक्टीरिया को मारने के लिए मिलाई जाती है। अगला प्रश्न है कि रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो रेडियम प्राप्त किया जाता है पीच ब्लेंड से। किससे किया जाता है? पीच ब्लेंड से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? तो मरकरी को लोहे के पात्र में रखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है गैसोहोल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? तो आपको बता दें कि ये इथाइल अल्कोहल का क्या है? मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे भारी धातु है। तो आपको बता दें कि सबसे भारी धातु ऑस्मियम है। कौन है? ऑस्मियम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो सबसे हल्की धातु है कौन सा? ये लिथियम है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। कौन सा तत्व है? सबसे हल्का तत्व है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पारे का प्रमुख अयस्क है। तो पारा का प्रमुख अयस्क है सीनेबार। क्या है? सीनेबार। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चांदी का अयस्क है। तो चांदी का अयस्क आपको बता दें कि अर्जेंटाइन। क्या है? अर्जेंटाइन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन डीएनए रहित होने पर भी द्विगुणन करता है? तो डीएनए रहित होने पर भी जो द्विगुणन करता है वो है तारक केंद्रक। कौन है? तारक केंद्रक। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में लेडिंग कोशिका पाया जाता है। तो स्तनधारियों में लेडिंग कोशिका वृषण में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? वृषण में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम में पाया जाता है। तो क्रोमोसोम में आपको बता दें कि डीएनए, आरएनए, हिस्टोन और नॉन ये सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है सोडियम धातु को डुबाकर रखा जाता है। तो सोडियम धातु को किस में डुबाकर रखा जाता है? तो ये रखा जाता है केरोसिन में डुबाकर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यूरिया का रासायनिक नाम है। तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का रासायनिक नाम है कार्बामाइड। क्या है? कार्बामाइड। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है कहलाता है। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वो है आपका आयोडीन। कौन सा तत्व है? वो है आपका आयोडीन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पारा मरकरी का लैटिन नाम है। तो पारा का लैटिन नाम है हाइड्रा गैरम। क्या है? हाइड्रा गैरम। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीसा का लैटिन नाम क्या है? तो सीसा का लैटिन नाम है अर्जेंटम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सबसे कठोर पदार्थ है। तो सबसे कठोर पदार्थ आपको बता दे कि हीरा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध जल होता है। तो आपको बता दे कि शुद्ध जल ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। ये क्या होता है? ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। अगला प्रश्न मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि कौन सी है? तो मलेरिया को भगाने में, मलेरिया बीमारी को ठीक करने में जो सबसे कारगर औषधि है वो है क्लोरोक्विन। क्या है? क्लोरोक्विन। अगला क्वेश्चन है
कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था सीवी देसाई ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो आपको बता दें, यह अक्रिय गैसों की खोज रैमजे ने की थी। किसने की थी? रैमजे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट क्या होता है? तो आपको बता दें कि जब आप खाना पकाएंगे तो सर्वाधिक मात्रा में आपका विटामिन्स क्या होगा? नष्ट होगा। अगला प्रश्न है कि सिंदूर का रासायनिक नाम है? तो सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम आपको बता दें कि किससे बनता है? ये गोल्गी काय। लाइसोसोम कहाँ बनता है? गोल्गी काय में। अगला प्रश्न, विभिन्न जातियों के ex-situ संरक्षण के लिए निम्न में से कौन संबंधित है? तो इसमें आपका संबंधित है कौन? जर्म प्लाज्म बैंक। कौन संबंधित है? जर्म प्लाज्म बैंक। अगला प्रश्न है कि जन्म के बाद मानव किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है तंत्रिका में। किसमें? तंत्रिका में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो नियंत्रण में जो उत्तरदायी है वो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट, जीन है। तो जीन क्या है? तो आपको बता दें कि जीन डीएनए का एक भाग है। क्या है? डीएनए का एक भाग है। अगला प्रश्न है कि लाइसोसोम का लक्षण किसकी अधिक संख्या में उपस्थिति के कारण दिखाई पड़ता है? तो ये दिखाई पड़ता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण। किसके कारण? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण। इस तरह से आज का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किया। अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार हम एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।